Welcome to your YouTube channel Simplified NCERT Science. In today's session we are going to discuss how can we obtain different gases from air. We know that air is a homogeneous mixture of a number of gases. They are present in different percentage इन द एयर. तो एयर एक ऐसा होमोजेनस मिक्सचर है जिसमें एक ही फेज़ हमें दिखाई देती है. तो उसमें से डिफरेंट गैसेस को हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं. तो दिस इज़ डन बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक हम कब अप्लाई करते हैं? व्हेन वी हैव द बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस. तो इसके लिए हम सेपरेशन टेक्निक जो यूज़ करते हैं दैट इज़ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक आउटलाइन अगर देखें तो सबसे पहले जो गैसेस हैं हमारे पास वी हैव टू लिक्विफाई देम. हमें उनको पहले लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर उनको बॉयल करेंगे और जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है वो सबसे पहले हमें ऑब्टेन हो जाएगी. ठीक है. और इस तरह से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की टेक्निक से हम डिफरेंट गैसेस को ऑब्टेन कर सकते हैं. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का कंप्लीट टेक्निक विद प्रिंसिपल, प्रोसीजर, एपरेटस, डायग्राम ये सब हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो हम उसे दोबारा से यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे. आपको अगर देखना है प्रिंसिपल, प्रोसीजर, एक्सपेरिमेंटल सेटअप, एप्लीकेशंस, वो सब आप प्रीवियस वीडियो से देख सकते हो. आज हम जिस बारे में बात करेंगे वो बात करेंगे कि एयर से हम गैसेस को कैसे सेपरेट करें. दिस इज़ the simple flow chart which explains the complete procedure. We have air. ओके. हम एयर को कंप्रेस करेंगे. अब कंप्रेस कैसे कर सकते हैं? हम प्रेशर अप्लाई कर देंगे और टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर देंगे. यानी कि प्रेशर हमने क्या किया, इंक्रीज़, और टेम्परेचर क्या कर दिया, डिक्रीज़. तो कूलिंग और प्रेशराइजेशन की वजह से हमारे पास जो एयर है वो कंप्रेस हो गई है. तो कंप्रेस होने के बाद ये लिक्विड एयर बन जाएगी. देखो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि हम इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर कर सकते हैं, यानी कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, एंड गैस से वापस लिक्विड और लिक्विड से वापस सॉलिड. इस तरह से हम इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स कर सकते हैं. उसके लिए हम एक इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर एंड इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर हमने टॉपिक्स डिस्कस किए थे. यानी कि टेम्परेचर और प्रेशर में कुछ चेंजेस करके हम इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स कर सकते हैं. और यहाँ भी हमने वही किया है. एयर हमारे पास गैसियस फॉर्म में है, हम उसको लिक्विड फॉर्म में लेकर आए. अब लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हमने उसको वार्म अप करना शुरू किया. हम एक हीट अप्लाई करेंगे और फिर वो वार्म अप हो जाएगा. उसके बाद हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम लगा दिया. हम कंप्लीट डायग्राम डिस्कस करेंगे अभी. हमने ये जो एयर का मिक्सचर लिया था इसके ऊपर हमने एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगा दिया जिससे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन परफॉर्म होगा. अब गैसेस गेट सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू देयर बॉइलिंग पॉइंट. ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो गैसेस हैं वो सेपरेट किस बेस पर हो रही हैं. तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का बेस यही होता है कि जो मिक्सचर है उसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स के बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होते हैं. अब जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है वो सबसे पहले हीट होकर और वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा. वेपराइज होने के बाद वो कंडेंस हो जाएगा. कंडेंसेशन के बाद हम उसको ऑब्टेन कर लेंगे. तो बॉइलिंग पॉइंट्स में डिफरेंसेस की वजह से जो गैसेस हैं वो सेपरेट हो जाती हैं. अब देखो फर्स्ट फ्रैक्शन में जो हमें ऑब्टेन होगा वो नाइट्रोजन गैस होगी क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो सबसे कम है. ठीक है. -196 डिग्री सेल्सियस. -196 डिग्री सेल्सियस बहुत कम बॉइलिंग पॉइंट है. तो हमें फर्स्ट फ्रैक्शन में नाइट्रोजन ऑब्टेन होगी. उसके बाद जो मिडल फ्रैक्शन है उसमें हमें आर्गन ऑब्टेन होती है जिसका बॉइलिंग पॉइंट है -186 डिग्री सेल्सियस. और जो लास्ट फ्रैक्शन है उसमें हमें जो गैस ऑब्टेन होगी उसका इन तीनों के कंपैरिजन में बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है. तो कौन सी है वो गैस? ऑक्सीजन, जिसका बॉइलिंग पॉइंट है -183 डिग्री सेल्सियस. तो यू कैन सी कि गैसेस गेट सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू देयर बॉइलिंग पॉइंट्स.
Let's have a look that what is an air and how can we separate the different gases from air. A complete flow chart, what steps we are taking during the procedure. You can see air is a fully homogeneous gases mixture. It is composed of various gases such as nitrogen, oxygen, carbon dioxide, argon and other gases in various quantities. It is a homogeneous mixture. As we know, we need to use special separation techniques because it is a homogeneous mixture, so it cannot be done with the simple technique. Fractional distillation is a technique for extracting different components from air to obtain the liquid air. We know air is compressed, okay, by increasing the pressure and then cooled down by lowering the temperature. This liquid air is able to slowly warm up in a fractional distillation column where gases are separated at various heights based on the boiling points, differences in their boiling points. Here is the diagram for the industrial setup of the purification of air, or we can say obtaining the different gases from air. This is the filter. अब यहाँ से फिल्टर से एयर कम्स इन, एयर एंटर करती है और वी अप्लाई द प्रेशर टू द एयर, यानी कि हमने प्रेशर क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया. तो एयर जो अंदर आ रही है अभी वो किस फॉर्म में है, हॉट एयर है. अब हॉट एयर जो है उसको हमें लिक्विफाई करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रेशर वी विल increase the pressure and will decrease the temperature. We will decrease the temperature. टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे और प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे तो हमारे पास जो एयर गैसियस फॉर्म में है उसका लिक्विफिकेशन हो जाएगा. क्योंकि हमने फर्स्ट चैप्टर में देखो बेटा पढ़ा था कि वी कैन इंटर कन्वर्ट द स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से वापस सॉलिड एंड गैस से वापस लिक्विड एंड लिक्विड से वापस सॉलिड हम ऑब्टेन कर सकते हैं. कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, बाय चेंजिंग द टेम्परेचर एंड प्रेशर. इस चीज़ को हमने इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर एंड इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर हेडिंग्स के अंडर हमने स्टडी किया था फर्स्ट चैप्टर में. तो अब जो हॉट एयर है, व्हेन इट इज़ कमिंग इनटू दिस चैम्बर, दिस इज़ द चैम्बर, इट इज़ हैविंग द एंड वाटर इनलेट, जिसमें ये जो वाटर इनलेट दिया गया है इसका क्या काम है बेटा, तुमने अगर कोई साइंस का चैनल देखा होगा तो वहाँ तुमने इंडस्ट्रीज़ में बॉयलर्स देखे हैं. बॉयलर्स के अराउंड जो है वो कोल्ड वाटर के पाइप्स रन किए जाते हैं, जिससे कि जो एक्सेसिव हीट है बॉयलर की वो कोल्ड वाटर ऑब्टेन कर लेता है और जो कोल्ड वाटर है वो हॉट वाटर में कन्वर्ट हो जाता है. तो हमारे पास हम यहाँ भी सेम करने वाले हैं. जो हॉट एयर है उस चैम्बर में हमने वाटर का इनलेट अलाउ किया है, कोल्ड वाटर को अलाउ किया है. ये कोल्ड वाटर क्या करेगा, इस हॉट एयर में जितनी भी हीट है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा. अब हमारे पास जो एयर आई वो कैसी आई है, कोल्ड एंड कंप्रेस्ड. अब ये कोल्ड एंड कंप्रेस्ड कैसे हुई, यहाँ तो हमने प्रेशर अप्लाई किया था और यहाँ पे ये कूल हो गई, तो एयर कैसी हो गई, कोल्ड एंड कंप्रेस्ड. अब इस एयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट है कुछ परसेंटेज में. तो हमें पता है कि जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को लिक्विफाई कर लेते हैं, यानी कि प्रेशर इंक्रीज टेम्परेचर डिक्रीज़ कर लेते हैं, यानी कि कूलिंग एंड कंप्रेशन करते हैं, तो हमारे पास सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, ड्राई आइस. तो कार्बन डाइऑक्साइड तो हमें यहाँ ऑब्टेन हो गई. दिस चैम्बर इज कॉल्ड एज सेपरेटर. अब ये सेपरेटर क्या करेगा, यहाँ पर एक एक्सपेंशन जेट लगा होता है. ये एक्सपेंशन जेट लिक्विड एयर को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में भेजता है, यानी कि फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में भेजता है. और ये जो लिक्विड एयर है उसमें बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस की वजह से जो फर्स्ट फ्रैक्शन है उसमें हमें नाइट्रोजन ऑब्टेन होती है, सेकंड फ्रैक्शन में आर्गन ऑब्टेन होता है
और थर्ड फ्रैक्शन में हमें लिक्विड ऑक्सीजन ऑब्टेन होती है डिपेंडिंग अपॉन द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ डिफरेंट गैसेस। तो इस तरह से हमारे पास तीनों फ्रैक्शन में जिनका ज़्यादा परसेंटेज है गैसेस का वो हमें ऑब्टेन यहाँ हो गई हैं। हमने किया क्या है, प्रेशर इंक्रीज एंड टेम्परेचर डिक्रीज, यानी कि कूलिंग एंड कंप्रेशन।